जय हिंद साथियों, मैं भाई कुमार और नीरज सर आप सभी का स्वागत करते हैं बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान से। जैसे कि अभी बहुत सारा लड़का जो अशक में पड़ा हुआ है, जिनका रिजल्ट हो जाएगा, फिर वो लोग अभी अशक में है कि हमारा होगा नहीं होगा। तो ये आपको 6 से 10 के बीच में रिजल्ट जो आ रहा है, उसके बाद आपके पास 1 महीना समय बचेगा। 1 महीना में आप क्या कर सकते हैं? या तो आप इंडोरेंस बनाइएगा तो उसमें भी 10 दिन लगेगा। उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर इतना आ जाएगा कि आपका रनिंग नहीं हो पाएगा, एंकल पकड़ लेगा, घुटना पकड़ लेगा। तो इसलिए अभी से ही आप सभी अभी अगर सो रहे हैं तो जग जाइए। ये सब आप लोग के लिए ही हो रहा है, ना कि हमारे लिए हो रहा है। हम लोग जितना लोग हैं जो कराने वाले उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जब आते हैं लास्ट में तो वो सब प्रेशर बन जाता है, आप सभी के ऊपर प्रेशर बनता है। नहीं, हमसे कैसे भी दौड़ निकालना है। बहुत परिस्थिति इस समय इतना ख़राब है कि नौकरी नहीं हो रहा। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको बखूबी 100% दीजिए, अपने आप को उस लेवल पर लाइए जैसे कि आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए। रिजल्ट आने के बाद बहुत लोग फिजिकल में छंट जाते हैं, तो कितना अफसोस होगा ये सोचिए। और जिसका नहीं आता है उससे पूछिए कि क्या हाल है। आइए जानते हैं हमारे बच्चों से कितना नंबर आ रहा है और कितना पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आने वाला समय में भी बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनको लिए ये बहुत सजग की बात है कि आप लोग संभल जाइए। सबसे पहले आपका कौन सा बोर्ड है? सर मेरा गुवाहाटी बोर्ड है। कितना कम आ रहा था? मेरा जनरल कैटेगरी है और रॉ मार्क्स मेरा 66 है। बहुत बढ़िया। आपका? जनरल से हूँ जनरल से। और सर जोन आदर्शन मुंबई। कितना? सर मार्क्स 73 मार्क्स है। जनरल से। जनरल से। सर मेरा जोन है ईस्टर्न कोलकाता और मैं ओबीसी से हूँ। मेरा नाम मार्क्स 82। आपका? ओबीसी कैटेगरी कोलकाता बोर्ड 55 नंबर। देखिए, जैसे इन्होंने सबको ही बताया अपना अपना मार्क्स। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप सभी का अगर 50 के ऊपर है तो आप लोग फिजिकल में लगिए, क्योंकि रिजल्ट देने वाला है बहुत जल्द। उसके बाद आप लोगों को प्रेशर बन जाएगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो ये सब से आप लोग बचिए और अभी से लगिए, क्योंकि आपका इंडोरेंस जब तक हो जाएगा उसके बाद आपका रनिंग बखूबी अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं इन लोग के यहाँ जो हम लोग फिजिकल कराते हैं वो कैसा रहा। यहाँ के जर्नी की, जैसे पैर में बहुत सारे लोग के एंकल में दर्द हो जाता है, तो हम लोग जो करा रहे हैं ये अभी इंडोरेंस चल रहा था, उसमें आप लोगों को कितना बेनिफिट मिला? पहले तो लगता होगा कि नहीं होगा, अभी कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो हम 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते थे। जब हम खुद से करते थे सेल्फ तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते थे। पर सर यहाँ इस कोचिंग में ज्वाइन किए तो फिर यहाँ पे सबसे पहले इंडोरेंस बनाया गया। 10 दिन में हम 7 किलोमीटर दौड़े हैं। हम लोग कोई थकान नहीं। अब जाके हम घर पे आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। पहले 5, 6, 7 दिन 10 दिन लगेगा तो वहाँ पे बहुत थकान होगा, बहुत सर में दर्द, पैर में दर्द, पूरा बॉडी पेन होगा। पर अभी ऐसा नहीं होता है। सर के नीरज से दौड़ करवाते हैं, आगे से पूरे दुख को हर लेते हैं। जाके आराम से घर पर पढ़िए लिखिए, जो करना है कीजिए। आपका क्या विचार है? मैं पिछले जीडी के समय से ही ज्वाइन किया हुआ हूँ एकेडमी। जीडी क्वालिफाई किए हैं, मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। अभी फिर ग्रुप बी के लिए दौड़ रहे हैं। और मैं जब ज्वाइन किया था तो 90 kg के आसपास था और मैं दौड़ निकाल सकता हूँ जीडी का, तो आप भी निकाल सकते हैं। आइए और ज्वाइन कीजिए इसको। आपका क्या मतलब? सर मेरा ये फर्स्ट डे है यहाँ पे आज। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करूँ और एटलीस्ट आज का जो हम लोग का प्रैक्टिस रहा वो कैसा रहा आपके? सर आज की प्रैक्टिस सर मुझे पहले से मतलब सर नी पेन हो रहा है। कुछ हद तक आज राहत है सर, जो भी यहाँ पे किया गया था उसके बाद। आज मैं सर दौड़ा भी हूँ नीरज सर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को, लगभग वही 5 तो होगा ही केएम के अंदर उतना सर। आपका? सर मेरा यही कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंटिन्यूटी है कि कम से कम आप 2 ही राउंड दौड़िए, लेकिन रोज़ कम से कम आके दौड़िए। और यहाँ वही चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता है कि पहला दिन आया बच्चा तो यहाँ आर्मी के भी बच्चे होते हैं, सीपीओ के भी बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोग के साथ एकदम वो लोग 1600 जा रहा है तो आप भी 1600 जाइए, इतना प्रेशर नहीं रहता है। क्योंकि पहले बच्चा आता है तो उसका 10 दिन 15 दिन इंड्योरेंस ट्रेनिंग ही होता है। और रिज़ल्ट के बाद अब इंतज़ार होगा 15 दिन में तो चालू हो जाएगा सबका ये। और अगर 15 दिन इंड्योरेंस से करेगा तो फिर वो टाइमिंग कैसे उसका डाउन होगा। तो कम से कम रिजल्ट से पहले आना तो एकदम चाहिए ही, क्योंकि इंजरी भी हो सकता है इस बीच में। तो इंजरी के लिए भी 4-5 दिन आप बैठ ही जाइएगा घर पे। हमको भी हुआ था तो हम 13 दिन बैठ गए थे, लेकिन हम दिवाली छठ से पहले से आ रहे हैं तो मेरा ये मेकअप हो गया, तो अब मेरा बन रहा है धीरे धीरे।
जैसे कि सभी लोग बताए कि कैसे यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है और इंजरी होने के बाद भी अपना अगर दिक्कत है तो जो 4-5 दिन रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में जब इंजरी होता है तो आप लोग रेस्ट नहीं कर पाइएगा। वो आप लोग खुद ऑटोमेटिक होपलेस हो जाएगा कि नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए अगर 10 दिन पहले आपका समय लगाया जाए 4.5 लग जाए, चाहे उससे ऊपर लग जाए, तो आप लोग ऑटोमेटिक होपलेस हो जाएगा, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा अब। और जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका बहुत ही उस तरह का तैयारी हो जाएगा कि वहाँ वो 4 के डाउन ही मारेंगे। तो इसलिए इन सब का जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस ही वहाँ काम करेगा, ना कि अभी ये जो रेस्ट कर रहे हैं उनका। और बाकी रहा हमारे संस्थान से जुड़ने के लिए आप लोग गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, हमारे प्रशिक्षक भी वहाँ रहेंगे। और नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। और अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब दोनों किया। एक और सूचना आप सभी को देने जा रहे हैं कि 10 तारीख को सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 8 बजे से एक महाकुंभ 1600 का पूरे ओपन है, जिसमें कोई फी रजिस्ट्रेशन फी वगैरह नहीं है। पूरे भारत से लोग आ सकते हैं और यहाँ आपको 10 तारीख को सुबह रिपोर्टिंग टाइम है और 8 बजे हमारा जो रनिंग होगा वो शुरू हो जाएगा। जितने लोग आएंगे हम लोग उन सभी का फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के क्रम में नीचे एक उन लोगों को देंगे, रसीद देंगे, जिसको लेकर आपको रनिंग करना होगा। और रनिंग करते समय अगर वो आपका गिर गया तो अगर आप 1 नंबर आते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, आपके दूसरा जो भागीदारी होंगे वो होंगे। आपके पास वो हमारा कटिंग होना चाहिए, तभी हम आपको जो हमारा मोमेंटो है और जो ट्रैकसूट है, जो हमारा प्राइज है उस सबको दिया जाएगा। इसमें कोई कहीं धांधली का कोई ऐसी नहीं है। बाकी रहा कि हमारे संस्थान के तरफ से ये 4 साल के होने के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें इस महाकुंभ में भागीदारी बनिए और इसको सफल बनाइए। जय हिंद।